गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल, उनका शिष्य, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का यहाँ पर आप तक अमृत पान करा रहे हैं। मित्रों, ग्रहण करना मत भूलिएगा। तो आज का धारावाहिक हम प्रारंभ करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने बतलाया था कि अर्थात जो स्त्री मृत पति के लिए परलोक संबंधी वार्षिक और पक्षिक श्राद्ध करती है, वह सती कहलाती है। तो प्रेम से बोलो नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। इसी प्रकार रजस वाला महिलाओं के संबंध में पुराणों में कुछ श्लोक आए हैं। बहुत सुंदर है मित्रों, यहाँ पर ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनिएगा, जिनमें कहा है कि इंद्र को विश्व रूप के वध करने पर ब्रह्म हत्या लगी थी। अपने ब्रह्म ज्ञानी गुरु का असुरों से संबंध एवं उनके प्रति आसक्ति की जानकारी होने पर इंद्र ने उनकी हत्या कर दी थी, जिससे इंद्र को अभिशाप मिला। इंद्र को उस पाप से मुक्त करने हेतु ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के प्रभाव को 4 भागों में विभाजित करके एक एक चतुर्थांश क्रम से पृथ्वी, वृक्ष आदि स्त्रियों तथा जल को प्रदान किया था। पृथ्वी में यह गड्ढे के रूप में दिखता है, जल में यह काई के रूप में दिखता है, वृक्षों में यह उनके रिसाव के रूप में तथा स्त्रियों में दिया गया यह भाग रजस वाला के रूप में दिखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन चारों अवयवों को अशुद्धि से नहीं जोड़ा गया है, जबकि कुछ अन्य पुराणों में रजस वाला काल में कुछ निषेध की व्यवस्था की गई है। स्त्रियों के संदर्भ में एक प्रसंग उल्लेखनीय है, जिसमें भगवान बृहस्पति से स्त्रियों ने पूछा, भगवान, सभी स्त्रियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्धि हेतु उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश दोष अपने ऊपर ले लेंगी तो वे पापिन मानी जाएंगी और एक नारी के कारण कई कुल दोषी हो जाएंगे। इस पर भगवान ने कहा, देवियों, तुम इस पाप अंश से भय मत करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत यह दोष अंश शुभ फल देने वाला होगा। विदित हो कि वेदों में मासिक धर्म को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है तथा इस काल में स्त्रियों को नित्य होम करने की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ ग्रंथों में रजस्वाला काल में होने वाले रक्त स्त्राव को पवित्र अग्नि का
स्वरूप माना गया है। इसीलिए रजस वाला स्त्री के प्रति तिरस्कार का भाव ना हो। संभवत रजस वाला काल को विश्व रूप वध तथा आसोच से जोड़ने का मूल उद्देश्य जन स्वास्थ्य के प्रति चिंता रही है। चूंकि यह धार्मिक विषय नहीं है, लेकिन आज सैनिटरी पैड नदी में स्नान करने के स्थान पर स्नानगारों की आधुनिक वैकल्पिक व्यवस्था व स्वच्छता के विविध साधन उपलब्ध है। अतः यह विषय गौण हो चुका है कि आर्य समाज, सिख धर्म व अनेक हिंदू संप्रदायों ने जाति की भांति ही रजस वाला के प्रति भेद का यह कहकर निषेध किया है कि यह प्रथा एकात्मवादी नियम के विरुद्ध है। वस्तुत नर नारी जैसा भेद सूक्ष्म जगत में कहीं है ही नहीं। आत्मा व स्थूल शरीर के बीच में कोई संबंध नहीं है। शरीर की अशुद्धता से आत्मा अशुद्ध नहीं हो सकती। जीवित मनुष्य सदैव अशुद्ध है। जो मनुष्य जीवन साथी की उपेक्षा करता है, भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 3 और 29 और 24 अध्याय में बतलाया गया था कि वैश्व देव का अर्थ है पका हुआ अन्न अर्पित करना। दक्ष 2 और 56 का कथन है कि दिन के 5वें भाग में गृहस्थ को अपने सामर्थ्य के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जीवों को भोजन देना चाहिए। अन्न ना होने पर फल, कंद मूल या जल दिया जा सकता है। श्राद्ध में वैश्वदेव विशेष महत्व रखता है। अनुशासन पर्व 17, 16 और 18वें अध्याय में बतलाया गया था कि अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितर तर्पण होता है और तब वैश्वदेव करते हैं। समय पके हुए अन्न का एक अंश विभिन्न कुल देवताओं, दिशाओं, वनस्पति आदि के नाम अर्पण किया जाता है। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन ना बनाया जा सके तो गृहस्थ को उपवास करना चाहिए। दान एवं समता। जहाँ हिंदू धर्म में निहित दान की संकल्पना समता मूलक समाज की स्थापना का दैव्य मार्ग है, वहीं यह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से उसके लिए मोक्षदायी भी है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार माता पिता, विद्वान, पुरोहित, वेद पाठी, ब्राह्मण, गुरु, मित्र, चरित्रवान व्यक्ति, परोपकारी, दीनहीन, असहाय, अनाथ, वंचित, दरिद्र और विशिष्ट गुण व लक्षणों वाले दुर्बलांग, असक्त आदि व्यक्तियों को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है और ये सुपात्र भी है। इसी प्रकार भूखे की भूख ही भोजन हेतु उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। लेकिन धूर्तों, जुआरियों, चोरों, कपटियों, वेद को ना मानने वालों को तथा धर्माचरण ना करने वाले ब्राह्मणों व पुरोहितों को दान का पात्र नहीं माना गया है। विधा वित्रवत्या देना, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। विधा वित्रवते देया मूर्खे अतन्नम कदाचन सर्मथो वेद वीर्त्याढ्यम सत्स तारणे तारणे सप्याचा। अर्थात मित्रों छंदोगा योपनिषद के उसमें ये बतलाया गया श्लोक में 5वें और 10वें और 5वें श्लोक में कहा गया है कि जो लोग यज्ञ करते हैं, बहुत सुंदर ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यज्ञ करते हैं जन कल्याण का कार्य करते हैं, बिल्कुल सत्य, तथा दान देते हैं, वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गीता में कहा गया है अत्रियो धर्म सकंदः यगोष्यध्ययन दानमति।
अर्थात धर्म के 3 स्कंध हैं: पूजा, कीर्तन, यज्ञ, स्वाध्याय, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, पाठ, प्रवचन व स्वर्ण तथा दान। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा गया है, स्वाध्याये नित्यः युक्तः स्याः देवा च एव कर्मणा। स्वाध्याय तथा शुभ कर्म हेतु मनुष्य सदैव तत्पर रहे। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना भी दान है। आज के संदर्भ में धर्मार्थ काम कर रही संस्थाओं और धर्म के उत्थान में लगे संगठनों तथा न्यासों को भी दान का सुपात्र माना जा सकता है। इसी तरह किसी समर्थ व्यक्ति को न्यायपूर्वक उपार्जित अपने धन का दशांश अर्थात 10% दान देना चाहिए। मित्रों, अपनी जो नेक कमाई होती है मित्रों, ये सारे शास्त्रों में इस बात की व्याख्या की गई है कि अपने आप मेहनत की कमाई में से 10% यानी कि 1000 में अगर आप कमाते हैं तो उसमें 100 रुपये आप दान पुण्य के लिए निकालिए। अगर आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है तो 2,000 रुपये निकाल दीजिए, गुल्लक में डाल दीजिए या उसका फिर बाद में उसका प्रयोग कीजिए। और ज़रूर नहीं, अगर आपका मन नहीं मानता कि हम 10% कहाँ पे रखेंगे, तो वो क्या करना चाहिए कि इसमें अर्थात 10% दान देना चाहिए। मतलब वो दान के लिए रख लीजिए, गरीब में बांटिएगा, कभी लंगर में दे दीजिएगा। मतलब उस तरीके से जो पुण्य का कार्य अपने स्वयं अपने हाथों से हो जाए, इसलिए 10% निकाल देना चाहिए, ऐसा विधान है। न्यायो पर्युक्तः वित्तस्य 10 मासीनः धीमतः कर्तव्यो विन्यो गच्छच्च ईश्वरः प्रेत्यत्र वेवाचा। अर्थात मित्रों, स्कंद पुराण संपन्न व्यक्ति को अपनी आय का पंचधा अर्थात 5वां भाग दान देना चाहिए। श्रीमद् 8 और 1937 में बतलाया गया कि लेकिन जो मनुष्य अत्यंत निर्धन है, आवश्यक पैसा खर्च नहीं करता, सारे परिवार का निर्वाह करता है, ऐसे लोगों द्वारा दान करने का विधान शास्त्र नहीं करता। 13वें और 122वें में इतना ही नहीं, यदि पुण्य के लोभ से वह वृद्ध माता पिता का तथा पत्नी और छोटे बच्चों का पालन ना करके उनका पेट काट कर दान करता है तो वह अपुण्य नहीं आपूति पाप का भागी होगा। बहुत सुंदर, मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ प्यारे भक्तों। इतना ही नहीं, यदि पुण्य के लोभ से वह वृद्ध माता पिता, यानी कि आप सोचते हो कि मुझे पुण्य प्राप्त हो, और वृद्ध और बूढ़े माता पिता का तथा पत्नी और छोटे बच्चों का पालन ना करके उनका पेट काट कर दान करता है, वो पाप का भोगी होता है। पहले अपने घर को देखिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, माता पिता का खास तौर पे ख्याल रखिए। आजकल नहीं रखते, कोई बात नहीं। पूरी संपूर्ण रूप से माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो वह कई आदमी कहते हैं कि नहीं यार, ये मतलब दृढ़ संकल्प वाले होते हैं कि मैं भूखा रह जाऊंगा और मतलब दान मैं जरूर करूंगा, लेकिन वो दान वर्जित है मित्रों। आप भूखे पेट रह के दान मत कीजिए। भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। मतलब आप भूखे पेट रह के आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद स्वयं भूखे हैं और आप दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो वो आप पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं, तो वह पुण्य नहीं आपूति पाप का भागी होगा। मनु पुराण में कहा गया था कि 11.1.10 में शास्त्रों के अनुसार व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल गृहस्थ आचार्य को। बहुत सुंदर मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो गृहस्थ आचार्य को ही है, असाधु असन्यासियों को नहीं। तथापि
ये सभी दान के सुपात्र होंगे। पुरोहित को कर्म कांड का क्लेश तथा दान का ऋण दोष नहीं लगता है। 8वें और 65वें और 66वें में श्लोक बतलाया गया था कि वृत्ति के लिए दान दक्षिणा लेने वाला धर्मनिष्ठ पुरोहित दोष रहित रहता है। 8वें और 49 में बतलाया गया था कि अनुशासन पर्व के अनुसार गायत्री मंत्र के जप से पुरोहित अनेक प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये गायत्री मंत्र बहुत हिंदू धर्म का मतलब ये समझ लीजिए सनातन की देन है। ये माता का ही स्वरूप है। माता का ये जो है गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री माता जो है वो बहुत सब कुछ देती है संसार में। तो गायत्री मंत्र के क्योंकि जिस गायत्री का अर्थ होता है मतलब गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः, ये माता ने ये महामंत्र का उच्चारण किया था पूरे संसार के लिए, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र के जप से पुरोहित अनेक प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार स्नान, संध्या, उपासना, उपवास और व्रत भी उसे उर्षण करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पदार्थ तथा जिन वस्तुओं को व्यक्ति बहुत मूल्यवान समझते हों ऐसी चीजों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए, परंतु दान की सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। सोने के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। 8वें, 41वें और 43वें अध्याय में श्लोक में कहा गया था किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है, यह देखकर उसे दान देना चाहिए, ना कि उसकी जाति देखकर। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया था कि दान यदि गुप्त रूप से किया जाए तो वह अधिक फलदायक होता है। मित्रों, ये भी बात हमने अपने शिष्यों को कई बार बतलाया कि जिस मुट्ठी से आप दान दे रहे हैं दूसरी मुट्ठी को भी नहीं पता चलना चाहिए, वही फलदायक दान होता है। अतः दान देने में दम्भ, और कई चेले हमारे ऐसे हैं कि वो बहुत बहाने बनाते हैं। कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं तो उसको जताते हैं, मैंने आज ये किया, मैं वहां गया, तो मतलब बहाने लगा लगा के वो दान पुण्य नहीं लगता मित्रों। वो तो जैसे आपने भोजन कर लिया और निकाल दिया, बस ऐसे ही दान किया और निकल गया, तो फलदायक होता है। अतः दान देने में दंभ, और सबसे उत्तम और कहते हैं कि जो दान होता है गुरु के द्वारा, गुरु की इच्छा का अगर गुरु की इच्छा पूर्ण की जाए उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। अतः दान देने में दंभ, घमंड तथा कृपा का भाव उत्पन्न ना हो। आ गया ना मित्रों वही। अतः दान देने में दंभ कि भाई मैं दान दे रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही उसका दम भरना चाहिए कि मैं देखो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं, बिल्कुल गलत। घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तथा कृपा का भाव उत्पन्न ना हो कि मैं किसी के ऊपर दान देके कृपा कर रहा हूं, ऐसे आपके अंदर भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और ना ही यह कीर्ति वर्धक हेतु किया जाए, मतलब अपने आप को बढ़ चढ़ के प्रोग्राम किया। लोग करते हैं, मैंने देखा है कि पता नहीं क्या क्या हाथी घोड़े दुनिया भर का दान इकट्ठा करके दिखावा कर देते हैं, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं कि ऐसा दान मिथ्या चला जाता है, कोई फायदा नहीं है उसका। उचित के बजाय अनुचित आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए कीर्ति वर्धन हेतु कि अपने आप को बहुत मतलब कीर्तिमान बनने के लिए ऐसा कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होता, हेतु किया जाए। इसलिए दान को कर्तव्य भी कहा गया है। अगर आप दान, ये तो मेरा कर्तव्य थे, मैंने भूखे को रोटी खिला दी, भाई मेरा इसमें कोई धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं है। आपको चाय पीनी है पी लीजिए, 10 रुपए या जितने की चाय मैं दे दूंगा, खाना खाना आप खा लीजिए। लेकिन वास्तव में जिसका पेट भूखा हो, जिसने अपना कर्म ही बना रखा है कि मांग के पेट भरना है, हट्टे गट्टे
वजन भी होगा 80-85 किलो और गाल लाल मोटे निकले, बच्चा भोजन करा दे, हम भूखे हैं, बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे आप? आपका मन मानेगा? आप तो कहोगे मैं पुण्य कमा रहा हूं। पुण्य क्या कमा रहे हो? हमेशा गरीब को और वास्तव में जो भूखा है उसी को अन्न देना चाहिए। कर्तव्य भी कहा गया है, दान भीख या कृपा नहीं। मतलब किसी को अगर आप दान दे रहे तो भीख समझ के मत दीजिए, या कृपा कि मैं ये तुम पे कृपा नहीं कर रहा हूं भाई, तुम देखो तुम्हें ठंड लग रही है, तुम कांप रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम अपने देखो जो मैं कह रहा हूं वही करना कि भाई जाके मतलब मंदरा का इस्तेमाल ना करना। तुम कांप रहे हो, जाके एक कोट ले लेना या जर्सी ले लेना या एक कंबल ले लेना। अब मैं तुम्हें नया कंबल दूंगा, तुम जाके आगे भेज दोगे कंबल को। मैं तुम्हें दूंगा 500 रुपये का कंबल, तुम 100 रुपये में भेज दोगे, दारू पी जाओगे। ऐसा कर्म ना करके इसका इस्तेमाल सही करो। तो दान भीख या कृपा नहीं, आपूर्ति कर्तव्य है। आप कर्तव्य समझिए। इसीलिए इसे जैसे किसी को, अभी एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरे यहीं पर क्या कई बार ख्याल में बहुत जाम लगता, बहुत भीड़ होती है, तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बच्चे थे लगभग 3 साल के, 4 साल के, बस 5 साल से नीचे नीचे होंगे, छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ पढ़ने वाले थे, कुछ वैसे थे। मैं देख रहा हूं, मैंने अपना मोटरसाइकिल पीछे रोक लिया और वो बच्चे बेचारे कभी एकदम भागते आगे, फिर वो पीछे हट जाते, फिर भागते, फिर पीछे हट जाते। काफी देर से मैं 10 मिनट से देख रहा हूं, लेकिन काफी लोग पैदल जा रहे हैं, काफी वहां पे चहल पहल चल रही है। मैंने कहा यार ये बच्चों को निकलने नहीं दे रही है, ये ट्रैफिक इतने गंदे तरीके से। मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया, सारे बच्चों को मैंने कहा बच्चों मेरी उंगली पकड़ो, सब मेरे पीछे आना, और बिल्कुल मैंने गाड़ियों को दोनों हाथ देकर रोक दिया। दोनों हाथ दे दिया मैंने, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चे रोड पार कर रहे हैं। तीनों 4-5 बच्चे थे, सबको मैंने रोड पार करवाया। फिर उनको कहा आप अपने घर जाइए, गली में रहते हैं आप, ठीक है हाँ जाओ बेटा। तो मेरे को वो अपनी अपनी अच्छी मीठी मीठी जुबान में मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, कोई बाय बाय कर रहा, कोई टाटा कर रहा, बड़े खुश होके मैं कहा जाओ बेटा आप अपने घर जाओ। उसके बाद फिर मैंने ट्रैफिक चालू किया, फिर मैं अपना पीछे आया, अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और फिर मैं निकला। तो कहने का मतलब आपूर्ति कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर रास्ते में कहीं ईंट पड़ी हुई है, लोग उस पर ठोकर खा खा के मोटरसाइकिल या कार या स्कूटर रिक्शा उसके ऊपर चढ़ रहा है, धड़धड़ा रहा है, गिर भी सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको पत्थर को उठा के एक साइड में कर दें, वो भी कर्तव्य है। कांटा है पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज पड़ी है, तार पड़ा हुआ, गुंजल तार भी पड़ा हुआ, केले का छिलका पड़ा हुआ है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस तार को एक साइड में कर दीजिए, क्योंकि उसमें उलझ के बंदा गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है बात। और केला जो है, केले के छिलके को रोड पे कभी खा के मत फेंकिए, डस्टबिन में ही डालिए, उसको कहीं पे भी किनारे पे भी मत डालिए। केले का छिलका बहुत खतरनाक होता है मित्रों, किसी की टांग टूट सकती है, किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो करता क्या है, वो आपको लगभग जितनी आपकी लंबाई है उससे डबल, अगर आप 5 फुट के हैं तो आपकी अगली टांग 10 फुट तक खींच देगा। वो केले पे पैर पड़ते ही आपका पैर एकदम आगे जाएगा, जो गाड़ी आ रही होगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बंदा एकदम गिर के आगे टांग आ गई, और ब्रेक मारते मारते आपकी टांग टूट जाएगी। इसलिए केला जो है वो खाइए, डस्टबिन में उसका छिलका डालिए या छिलके को इकट्ठा करके गऊ को दे दीजिए, किसी उसमें डाल दीजिए, एक किनारे पे या खा के अपना रोड पे छोड़ दिया या किनारे पे छोड़ दिया, वो जघन्य अपराध और बहुत खतरनाक है। केले के छिलके को किनारे पे तो डालो ही मत। एक रोड पार कर रहा, कौन कोई केले का छिलका थोड़ा उठाएगा मित्रों, पैर पड़ती फिसल जाएगा, बेचारे का एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी बात। इसलिए केले के छिलके को कभी कहीं नहीं डालिए, किनारे पे रखिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ये आपका कर्तव्य, मैं कर्तव्य के पालन बतला रहा था, क्योंकि मैं फोर्स का आदमी हूं,
इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसका ज्ञान प्रदान किया है कि कर्तव्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मित्रों, आपूर्ति कर्तव्य से कहते हैं, इसलिए इसे वितरण भी कहा गया है। यानी कर्तव्य करते हैं तो सामने वितरण करते हैं। आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, आप किसी को दान दे रहे हैं। तो 2 और 66 ऐसी प्रेरणा आप में ईश्वर प्राप्ति हेतु अव्याकुलता पैदा करेगी, फिर अशरणागत को भगवान स्वयं संभाल लेंगे। तेंसा नित्या भूयुक्त्यानः योगक्षेमः वहाम्यहम। गीता 9 और 22 में, यदि आप संपत्तिवान हैं, धनवान है, संपत्तिवान है, आपके पास बहुत दौलत है, तो यह आप पर ईश्वर की विशेष कृपा तथा आपके सत्कर्मों का धोखा है। क्योंकि असत्य कर्मों का धोतक जो होता है, आपने कर्म किया, आपने अच्छे कर्म किए, पिछले जन्मों में दान पुण्य किया, खूब किया, तो आप आज धनवान है। हमारे मेरे जैसे यार आप थोड़ा है बंदा कि धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। पिछले जन्म में हम जो है वो ठीक है, हमने भी बहुत सैल सपाटा ऐस की होगी, इसलिए आज बैल की जूनी भुगत रहे मित्रों। तो यह आप ईश्वर की विशेष कृपा तथा आपके सत्कर्मों का द्योतक है। लेकिन संपत्ति से अनासक्ति रहे, मतलब उसको आप अपने आप को अनासक्ति, यानी कि उसको ये मत सोचो कि मेरे पास धन है तो मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति आएगी। कोई पता नहीं ईश्वर का कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, और राजा को फकीर बना दे और फकीर को राजा बना दे। मित्रों, एग्जाम्पल आप कह सकते हो, खैर हमारे मुझे नहीं कहना चाहिए एग्जाम्पल ने, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है उसको कहने में कोई एक कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता कि एक वक्त की नजाकत जो है वो बतला रहा हूं मैं। हालांकि हमारे बहुत प्रिय मतलब हमारे प्रधानमंत्री देश के, भारत के, और बहुत पुण्य का कार्य करते हैं, भगत हैं वो। उन्होंने भी अपना किसी चीज को छिपाया नहीं। किसी वक्त में जब अपना पालन पोषण करने के लिए, परिवार के लिए वो चाय की दुकान पे काम करते थे, अपना चाय बेचते थे और गुजर बसर करते थे, तो कोई उसमें दुर्लभ बात नहीं। तो चाय बेचने का मतलब होता है ये नहीं कि कोई गरीबी है, बिल्कुल चाय अमीर अमीर आदमी बेचते हैं। लेकिन एक कहावत है उस्तादी, देखो आज वो राजा है ना, और पूरे वर्ल्ड के राजा है वो, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो आपको अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति देने का ईश्वर का प्रमुख उद्देश्य है कि आप लोगों के दुख दर्द को दूर करें और पुण्य अपुण्य अर्जित करके ईश्वरत्व को प्राप्त करे, अदिव्य लोक को प्राप्त करे। यदि आपको किसी व्यक्ति की स्थिति कष्ट को देखकर दुख हो रहा है, तो इससे असिद्ध हुआ कि उसके अधिकार वाली कोई वस्तु आपके पास है, अतः वह वस्तु उसकी सेवा में लगा दो। जहां निर्धन व्यक्ति बिना दान किए अपने कर्म मात्र से पुण्य अर्जित करता है, वहीं धनी व्यक्ति के कर्तव्य अधिक हैं, उसको ईश्वर ने अधिक उत्तरदायित्व सौंपा है। धर्म का मूल है दूसरों का हित तथा स्वार्थ का त्याग। लेकिन इसका तात्पर्य सांसारिक व पारिवारिक दायित्वों के प्रति उदासीनता नहीं है। परिवार व संस्कारों का निर्वाह व्यक्ति का परम कर्तव्य है। इसी प्रकार पक्षपात, विषमता, ममता, आसक्ति और अभिमान, ये सब मनुष्य को कर्तव्य से विचलित करते हैं। समता के बिना धर्म का अर्जन अधूरा है। सभी के प्रति प्रेम, सहिष्णुता, विशेषकर निर्धन के प्रति करुणा व समता आवश्यक है। स्वामी राम सुखदास जी के अनुसार समता की भावना परमात्मा के अनुभव हेतु नितांत आवश्यक है। समता तभी आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख बन जाता है। जैसे शरीर के
किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, वैसे ही किसी मनुष्य व जीव को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तो गीता 6 और 32 अध्याय में बताया गया है, समता तब आती है जब हृदय में यह लगन लग जाती है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। ऋषि वेद वरुण सूत्र 2:28वें और 29वें अध्याय में बतलाया गया था कि उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, इसका दुख कैसे दूर किया जाए। मित्रों, यहाँ एक प्रसंग आया छोटा सा, मैं अरदास करूंगा कि मैं कई बार आता है तो हम तो आचार्य हैं, हमें बोलने का पूरा तात्पर्य है, पूरा धर्म है। मित्रों, मैं किसी की उदासी नहीं देख पाता हूं। सारे मेरे शिष्यों को पता है कि हमारे गुरुदेव चलते फिरते बंदे से भी वो टोक देते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान लड़की हो। मैं बिल्कुल खुले दिल से बोल देता हूं। मैं उनको जब मेरे को देखता हूं, मैं उदास शरीर चेहरा है इनका, तो मैं पूछ लेता हूं यार आप उदास क्यों भाई, क्या बात हो गई, बताओ तो सही। नहीं नहीं गुरुजी मैं उदास नहीं हूँ, नहीं आचार्य जी मैं उदास नहीं हूँ, नहीं उस्ताद जी मैं उदास नहीं हूँ। नहीं यार आप उदास हो, क्योंकि उदासी मन जो है वो मुझे भाता नहीं है। अब बताओ तो सही, कष्ट आपका हर लिया जाएगा। नहीं बस ऐसी थोड़ी सी घर की समस्या आती है। तो मैंने कहा यार उदासी का कारण वो मत बनो, वो तो समय के अनुसार आया चला भी जाएगा। थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दी, थोड़े से मुस्कान आ गई तो थोड़ा सा दिल को राहत मिल जाती है। अपना अपना ये तो विचारों की परिभाषा है मित्रों। तो उसका कल्याण कैसे हो तथा समता सवत आ जाएगी। उनका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित भी दुख या कष्ट ना पहुंचे, किसी का भी अनिष्ट ना हो, चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है मित्रों। कई बार मेरे दिल की बात मेरे शिष्य जब पढ़ेंगे वो कह रहे हैं भाई गुरुजी तो हमें ये सब बतलाते रहते हैं। मित्रों, ये जो चीज है ना कि दुख या कष्ट ना पहुंचे किसी व्यक्ति को मेरी वजह से, तो किसी का भी अनिष्ट ना हो, मेरे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, मेरे ऊपर कितना मर्जी कष्ट आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे हरि महाराज कष्ट हरने वाले हैं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है, मतलब प्रीति का अर्थ होता है जिससे प्यार हो गया, उसके प्रति दया हो गई है, प्रीति लग गई है श्री राम, तो उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें समझ लो भगवान का प्रवेश हो गया। गीता 12 और 4 में भाव में भी सदा अद्वैत होना चाहिए। मनुष्य खर्चीला ना हो तथा शरीर निर्वाह हेतु पदार्थों का उपयोग अनासक्त भाव से करें और यह समझे कि संसार में उपलब्ध सकल पदार्थों में सभी जीवों का समान अधिकार है। यहां तक कहा गया है कि जितने में पेट भर जाता है उतने में ही मनुष्य का अधिकार है। इससे अधिक में जो अपना अधिकार मानता है वह चोर है, दंड का पात्र है। श्रीमद् 7, 14 और 8वें भौतिकवादी भोगवादी जीवन सनातन धर्म में अप्रमाण है। यहाँ आध्यात्मिक मानवतावाद है। अतः संपन्नता को धर्म व जनहित के कार्यों को करके पुण्य अर्जित करने का साधन बनाया है। इस अर्थ में संपत्ति का अर्जन एक पुण्य कार्य है। यह वैध तरीके से और धर्म समस्त में मनुष्य केवल संपत्ति का न्यासी है। संपूर्ण रचना एकात्म है। अतः चैरिटी एवं अकिंचन को दान देना उत्तम है। वेदों के अनुसार प्रतिदिन निर्मल की सहायता, निर्धन व पशु पक्षियों को भोजन खाना इत्यादि देकर सहायता करे।
निर्धन, असहाय व अक्षम की आत्मा की तुष्ट असीम फल देने वाली है। तवद्यम वस्तु गोविंद दुभ्यमेव संप्रयते। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अर्थात मित्रों, मन में भाव रहे कि सब कुछ ईश्वर का है और उसी की सृष्टि को संप्रीत है। मुक्ति के केवल त्याग व दान देने में ही है, लेने में नहीं। अतः मनुष्य निष्काम कर्म तथा साक्षी भाव से चले। व्यक्ति मितव्ययी हो और दान में विनम्रता व करुणा का भाव हो। 33वें उपनिषद में 1 और 21वें में ज्ञातव्य हो कि हमारे देवी देवता सभी वर्द मुद्रा में है, अर्थात वे केवल दाता है जो कल्याण की भावना का द्योतक है। प्रायश्चित, यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रायश्चित करके पाप कर्मों को कम किया जा सकता है? किए गए पाप कर्म के दंड से बचने के लिए किए गए उपाय को प्रायश्चित कहा जाता है। महर्षि गौतम ने पापों के परिणामी का शमन करने के लिए 5 साधन बताए, यथा जप, तप, होम, उपवास एवं दान। गोधन सूत्र में बताया गया कि 19 और 11वें में प्राचित विवेक पृष्ठ 31 में ईश्वर का प्रातः, मध्या, साय व रात्रि में स्मरण को सर्वोत्तम बताया गया कि भगवान का भजन कीजिए, आपके कष्ट कट जाएंगे। गरुड़ पुराण में श्री हरि के कीर्तन व स्मरण को प्रायश्चित का प्रमुख साधन माना गया है और तीर्थ यात्रा भी एक मार्ग है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो नमो शिवाय।